श्री राधे। श्रीमद्भागवत में कहते हैं, जब अश्वस्थामा की रक्षा भगवान कृष्ण ने कर दिया, और अश्वस्थामा की रक्षा कैसे किया, क्योंकि जब अर्जुन मारने के लिए उद्यत होते हैं, उधर द्रौपदी छोड़ने के लिए कहती है, भीम कहता है आप छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्मशास्त्रों में विचार कर लो कि कैसे इसका वध करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयि उभय माम नातम परिपाह्यानुशासनम। ब्राह्मण कैसा भी उसका वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने आज उसके सर की मणि निकाल करके मस्तक से बाल बना करके तलवार की धार से और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यानी एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य के बराबर है। तो जानते हैं अश्वस्थामा ऐसा व्यक्ति था, ऐसे उसकी बुद्धि कुंठित हुई कि जबकि उसको अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने काम तो मरने वाला किया, लेकिन अर्जुन ने मुझे अपमानित करके छोड़ दिया। आज इतना उसको ग्लानि हुई उसके अंदर हुआ कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। और उसको मालूम भी था कि उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, शिशु है, गर्भावस्था में उत्तरा है। उसकी गर्भ को नष्ट करने के लिए आज उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान करा दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मशिर नामक अस्त्र को छोड़ा, उत्तरा के गर्भ की तरफ उत्तरा विलखती हुई रोती हुई आज भगवान कृष्ण के पास आई। और जैसी गोपाल के पास आई, गोपाल से बोलने लगती हैं, हे माधव, हे मुकुंद, मुझे आपसे एक ही प्रार्थना है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। हे देव, हे मुरारी, हे माधव, हे मुकुंद, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम से कम मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दीजिए। कुछ भी हो जाए, गर्भस्थ शिशु का वध नहीं होना चाहिए। आज जैसी भगवान के चरणों में जाती है, मेरा वध हो जाए तो चलेगा, लेकिन गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो। और जब आज उत्तरा के वचनों को सुना, भगवान कृष्ण ने, मेरे गोपाल ने कहा, अरे बेटी, एक काम करो, अपने मन में वात्सल्य भावना लाओ। और उसी क्षण भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उसके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। एक रूप से बाहर खड़े हैं और अंदर जाकर के गर्भ में सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस ब्रह्मशिर अस्त्र के तेज को शांत किया, दूर किया। और जैसे ही उस तेज को दूर किया, बाहर से पूछ रहे, कैसे हो बेटी? उत्तरा बोलती है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आज उस गर्भ में स्थित बालक की रक्षा कर दी भगवान ने। और जब गर्भस्थ बालक की रक्षा किया तो एक बात ध्यान दीजिएगा, संसार में कोई भी काम परमात्मा से नहीं छिपता, उसी प्रकार भगवान का भी कोई काम भक्तों से नहीं छिपता। जो सच्चा भक्त है, वहां पर एक खंभे के पास खड़ी थी माता कुंती। और माता कुंती ने देखा, समझा, ये तो भगवान कृष्ण मेरे वंश की रक्षा कर दी, मेरे परिवार की रक्षा कर दी। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, पांडवों की रक्षा की, और आज मेरे वंश की रक्षा की। ये साक्षात नारायण है। आज माता कुंती इतनी द्रवित हुई, आंखों से झरझर के आंसू बहने लगे। दौड़ करके जाती हैं और कुंती माता आज गिर पड़ती हैं भगवान कृष्ण के चरणों में। मेरे गोविंद दौड़ करके माता कुंती को उठाया, अरे देवी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो बुआ हो मेरी, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं छोटा हूं। आज कुंती बोली, नहीं नहीं, आप तो दुनिया के सबसे बड़े हैं,
आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, आपसे बड़े तो ब्रह्मा भी नहीं है, शिव भी नहीं है, आप तो साक्षात नारायण हैं, इंद्रादि देवता भी नहीं है, कोई नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माता कुंती की बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण बोले, बुआ ये आपको हो क्या गया? मुझे कभी भगवान कहते हो, कभी कहते हो मैं बहुत बड़ा हूं। अरे मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले इस चक्कर में आज तक रही, आपने न जाने कितनी परिस्थितियों में मेरे वंश की और मेरी हमेशा रक्षा की है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अरे आपने तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, एक दाना क्या भोजन का कर लिया, जिसके कारण पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आपने तृप्त कर दिया भोजन से। आपने मेरी बहू की लाज बचाई, आपने इस महान युद्ध में मेरे 5 पुत्रों को सुव्यवस्थित लेकर मेरे सामने सौंपा, और आज इतनी बड़ी विपत्ति आई, उस विपत्ति में भी आपने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। आपके समान, आपका उपकार मैं कैसे मानूं, कितना मानूं? आप तो साक्षात नारायण हैं। और मानो वंदन करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे देवकी नंदन, मैं तुम्हारे शरण में हूं। आज मैं तुम्हारे शरण में हूं, मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, प्रदान कर दो। तुम वासुदेव हो, मधुसूदन हो, गोपाल हो, माधव हो, कृष्ण हो, मुरारी हो, सब कुछ हो। आज जब परमात्मा के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगती हैं, तो भगवान कृष्ण माता कुंती को उठाते हैं और बोलते हैं, बुआ जी, आज तक जो भी कभी भी भगवान के पास गया तो कुछ ना कुछ उसने मांगा है। आप भी आज अब मुझे भगवान मान ली हो, तो भगवान से तो कुछ मांगते हैं लोग, मांगो। क्योंकि दुनिया कुछ ना कुछ मांगने जरूर जाती है ईश्वर से, सब कुछ मांगते हैं। आज हम भी मांगते हैं, लेकिन एक प्रार्थना है ईश्वर से, हे प्रभु, इस संसार को विकराल महामारी से रक्षा करो। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि पूरी दुनिया आपका ही स्वरूप है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपके सिवा और कोई नहीं है। आप ही संसार के माता हैं, पिता हैं, सब कुछ है। चाहे वो धर्मी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे वो नास्तिक हो, सब आपकी ही संतान है। हर जीव के अंदर आत्मा रूप में आप ही विद्यमान है। तो आज मानवों पर जो आपत्ति आई है, उसके लिए आपसे बड़ी प्रार्थना है। और हां, आज मानो माता कुंती भगवान से बोलती है कि आप कहते हैं मैं कुछ मांगू। बोले हाँ मांगो बुआ जी। गोपाल, तुमने क्या नहीं दिया मुझे? सब कुछ तो दिया है, लेकिन अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो एक ही चीज दे दो। बोले कौन से? कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतु दर्शनं यस्यां पुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन में विपत्तियां कभी खत्म ना हो, ऐसा मुझे वरदान दे दो। कोई ऐसा मांग सकता है क्या? आज का कोई भी व्यक्ति, किसी के पास जाओ, कहीं हम भागवत कथा सुनाने जाते हैं, कहीं कुछ कार्य करने जाते हैं, तो व्यक्ति तो दुखों को दूर करने के लिए ही बार बार कहते हैं, महाराज जी कोई ऐसा कृपा करिए कि हमारी विपत्तियां, दुख और दूर हो जाएं। अगर किसी को मालूम पड़ गया कि महाराज जी के द्वारा ज्योतिष का भी विचार भी होता है, तो और पीछे पड़ जाते हैं कि महाराज जी कुछ बताइए। आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि जिन्होंने ये कहा हो कि मुझे दुख चाहिए, सब सुख के लिए मरते हैं।
और जो जितना सुख के लिए मरता है उतना ही वो दुखी रहता है, शाश्वत सत्य है। सुख की खोज करने वाला ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, और जो सभी समय समान अवस्था में रहता है निश्चित रूप से वो कभी दुखी नहीं होता। और हाँ, आज भगवान ने कहा, देवी आपने कौन कितनी विपत्तियों को प्राप्त किया है, और मैं आपको पुनः विपत्तियां नहीं दे सकता। बचपन से लेकर आज तक देखो तो सही, माता कुंती ने किन विपत्तियों का सामना किया है। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, विवाह ऐसे पति के साथ जिसको श्राप लगा है, पत्नी का स्पर्श करेगा मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो भी गई। 5-5 बच्चों को पाल रही है, जिसको मारने के लिए दुर्योधनादि 100 भाई हर क्षण प्रयत्नरत हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने को बच्चों को पालते हुए आज ऐसी स्थिति में आई जहां सुख मिलना था तो भी विपत्ति मांग रही है। बोले नहीं बुआ जी, ये मैं नहीं करूंगा। भगवान से बोल पड़ी माता कुंती, गोपाल सुख को सुख नहीं कहते, दुख को दुख भी नहीं कहते। बोले किसको दुख और किसको सुख कहते हैं, तो ये भी तो बताइए। कि विपुदो नैव विपुदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणाद् विष्णो, संपन्नारायणा स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना, गोपाल को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। परमात्मा की हर क्षण याद बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो जय श्री राधे। कि सुख के माथे सिल परी, जो नाम हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। उस सुख के माथे सिल परे, जो हृदय से तुम्हारा गोपाल नाम चला जाए। अरे उस दुख की तो मैं बलिहारी जाऊं, जिस दुख के आ जाने के बाद व्यक्ति तुम्हारा हर क्षण स्मरण करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। जो सुख में स्मरण करता है निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। ये शाश्वत सत्य है। आज मानो जैसी ये बात कही, मेरे गोविंद के अंदर हृदय में हिलोरे उठने लगी। गोपाल ने कहा, बुआ तू तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और हाँ तेरे जीवन में मेरी हमेशा कृपा रहेगी। और उसी क्षण मानो आज भगवान की प्रार्थना करने लगती है कुंती। 2 लाइन प्रार्थना करेंगे। गोविंद आप इस जीवन को अपने चरणों में ले लो और मेरे हृदय में आ जाओ, समा जाओ। यही प्रार्थना है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधो, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले